वेलकम बैक टू द एएस फिल्म। स्वागत है आपका हॉन्टेड स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड में। मैं हूं आपका अपना अमन सिंह। तो लव यू सो मच जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को इतना लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जो लोग मेरे इस वीडियो पे नए हैं वो जाके सबसे पहले इस वीडियो को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक कर दें और लाइक बटन को हिट करें। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो जाके इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं जी आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी मेरा एक बहुत अच्छा एक फ्रेंड है, उसके फादर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। उनके फादर की स्टोरी है आज की स्टोरी। तो एक्चुअल होता कुछ यूँ था पहले के समय में, ये बहुत पुरानी स्टोरी है। तो हुआ कुछ यूँ उनके साथ कि बहुत कम एज में ही जो थे, जैसे आप सभी जानते हैं कि पहले के समय में बहुत कम एज में ही बच्चों को काम पे लगा दिया जाता था। तो उसके फादर के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो उसके माता पिता ने भी उसे बहुत कम एज में जो है काम पे लगा दिया। तो वो जहाँ काम करते थे वो एक टेलर की शॉप थी, दर्जी की दुकान। तो वो साल डेढ़ साल उन्होंने काम किया और वहाँ जा बहुत अच्छे कारीगर बन गए। कारीगर तो बन गए, लेकिन उनका एक काम हुआ करता था कि शाम को जब पूरे ड्रेसेस जितने भी रेडी हुए हैं तो उसे इस्त्री करने पड़ते थे। इस्त्री करने के लिए सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि लोहे की आयरन्स होती थी। अब तो अमूमन सभी दुकानों पे जो देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल आयरन हो गई है। तो पहले जो थी वो लोहे की आयरन हुआ करती थी और उस आयरन को हीट करने के लिए उसमें लकड़ी कोयले डाले जाते थे कि आयरन हीट हो। अभी भी आप देखेंगे किसी लॉन्ड्री शॉप में जाएंगे तो वहाँ आपको लोहे की आयरन दिख जाएगी। तो पहले टेलर शॉप में ये हुआ करती थी। तो उनका काम था लकड़ी कोयले लाने शाम के समय जाके। तो ऐसे ही वो एक दिन शाम के समय जा रहे थे। जाते जाते उसका एक दोस्त मिला, उसके पापा का एक दोस्त मिला और उसने कहा, एक दोस्ती यारी की लैंग्वेज से मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा, यार तू कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा, मैं जा रहा हूँ कोयले लाने। बोलते, तू कोयले कहाँ से लाता है? बोलते, मैं टाल से लाता हूँ। तो उसने कहा, चल ठीक है जा। तो वो ले आया। तो अगले एक हफ्ते तक वो ऐसे ही जाते थे। तो उसका दोस्त भी उसे दोबारा टोका नहीं, उसके दोस्त ने भी उसे। तो एक दिन अचानक पता नहीं क्या उसने कहा, मेरे दोस्त के दिमाग पे बात आई। उसने कहा, यार एक बात सुन मेरी। तो वो गया, बोलता क्या हुआ? बोलता तू जाके टाल से कोयले परचेस करता है तो एक काम करना, तू कोयले आते कहाँ से है तुझे पता है? उसने ऐसी कुछ बात कही। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता यार कहाँ से आते हैं कोयले। तो उसने कहा कि एक काम कर, शमशान जा, शमशान घाट बगल में ही है, वहाँ जा। वहाँ एक्चुअली जो अर्थी जलती है ना, जो क्या करते हैं उसे, जो चिताएं जलती हैं उसके ऊपर जो लकड़ियाँ रख के उसे जलाया जाता है। तो वो लकड़ियाँ डोम क्या करता है कि उसे उठा करके फेंक देता है बगल में ही। तो जो स्थानीय लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, उसे जाते हैं और उसे पानी में धो के अच्छे से, क्योंकि वो तो लकड़ियाँ हैं ना, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर ऊपर की लकड़ियाँ तो उसने फेंक दी तो वो तब कोयले के रूप पे ही आ चुकी हैं। तो उसे धो के ले आते थे और अपना काम करते थे। तो उसके दोस्त ने इसे एड्रेस दे दिया तो वो चले गए। ये तो थे बचपन से ही बहुत निडर थे, निडर टाइप के आदमी थे। तो ये चले गए। वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसे एक हफ्ते तक उन्होंने ये ला काम किया। एक महीने तक चला शायद, हाँ 1 महीने तक ये काम जो है उन्होंने किया। तो करते करते अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इनको दुकान से निकलते समय थोड़ी देरी हो गई, जैसे 5 से 5:30 हो गए। तो इन्होंने पहले मन में सोचा कि पता नहीं मुझे आज लकड़ियाँ मिलेंगी या नहीं, फिर भी जाके देखता हूँ। तो ये गर्मियों का समय था, गर्मियों के समय में थोड़ा सा हो ही जाता है अंधेरा। तो वो गए, जाके उन्होंने देखा तो वहाँ लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। ये थोड़ी टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा, यार लकड़ियाँ तो ख़त्म हो गई, अब मैं दुकान क्या लेके जाऊँगा? मैं तो पैसे भी नहीं लाया था कि मैं टाल से परचेस कर लूँ, जहाँ से मैं कोयले लेता था पहले वहाँ से ले लूँ। तो इन्होंने क्या किया, रिटर्न आते समय देखा क्या कि बगल में एक चीता जल रही है और वो चीता से थोड़ा थोड़ा जो है धुआं बाहर आ रहा है। तो इसने क्या, एक काम करता हूँ लकड़ी से जो है इस अभी डोम ने जो है उसकी लकड़ियाँ उठा के फेंकी नहीं थी। तो इसने क्या किया कि उस लकड़ी मतलब कि एक दूसरी लकड़ी पकड़ी और इन्होंने सोचा कि मैं इसकी जो लकड़ियाँ हैं ऊपर ऊपर से मैं इसे निकाल देता हूँ, निकाल के बाकी मैं ले आता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, वो लकड़ियाँ ऐसे उठाई, उठा के बाहर फेंकता गया।
बाहर फेंकने से जितनी लकड़ियाँ उसे अगले दिन यूज़ करनी थी उसे तो उसने धो लिया, और जो आज यूज़ करनी थी उसे उसने नहीं धोया, नहीं धोते हुए उसे उसने वहाँ रख लिया, अपने झोले पे रख लिया। और वहाँ से लेके वो जैसे ही बाहर निकले, अभी बाहर का जो गेट का, जैसे ये बाहर का एक दरवाज़ा होता है, तो वो जैसे ही एक कदम उसने बाहर रखना ही था लास्ट एंट्री गेट के, जैसे एंट्री गेट होता है ना किसी भी शमशान घाट के, आप अगर एंट्री मारते हो तो वहाँ एक मतलब कि जो गेट होता है, सबसे बड़ा गेट होता है शमशान घाट का, तो वो पूरा आ गए बाहर तक। लेकिन जैसे उसे एंट्री गेट पार करना था तो उसी समय शमशान के, तो देखो चारों तरफ दरख्त होते हैं, दोनों तरफ जो है दरख्त ही दरख्त होते हैं, तो वो जैसे ही गेट के सामने पहुंचे वैसे ही एक दरख्त से एक चिड़िया चिड़िया एकदम उसके जो है आँख के सामने से उड़ती हुई निकली, और उसका जो पर था वो उसकी आँख में भी जाके लगा था, और उसके हाथ से वो झोला वहीं छूट गया। छूट जाने से ये वहाँ गिर गए, फिर उठे, ये उठ के अपना झोला पकड़ा और इसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले गए। जाने से ये अपनी दुकान पहुँचे तो वहाँ का जो मास्टर था, जो वहाँ के हेड होते हैं, जो टेलर शॉप के जो मास्टर होते हैं, तो वो आयरन करते थे। इनका काम सिर्फ कोयले ला के देना और आयरन हीट करना होता था। तो उस समय देरी हो जाने के कारण तो उसने कहा कि एक काम कर, तो जैसे होता है ना कि बहुत जन, जब हम टेलर शॉप में अब जाके देखें तो शाम के समय क्या होता है ना कि सब, जब काम हम सबका ख़त्म होता था तो चाय पानी तो चलता ही है ना। तो वो एक्चुअली चाय लाने के लिए उसे उसने भेज दिया। तो मास्टर ने उसे कहा कि एक काम करे यार, जा तू कोयले रख दे, तू जाकर पहले चाय ले आ। उन्होंने भी केटली पकड़ी और चाय लेने चले गए। तो जाने से सामने ही ठीक उनकी जो टेलर शॉप थी उसके सामने में एक दुकान थी खिलौनों की। वहाँ एक बुजुर्ग बैठा करते थे। उन्होंने कहा यार तू कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि मैं चाय लेने जा रहा हूँ। तो उसने कहा एक काम कर, तू जाके मेरा पान भी ले आना, वहाँ बगल में ही पान दुकान है, वहाँ बोलना कि बाबा का पान दे दो, तो वो पान तुम्हें दे देगा। तो उसने बिना पैसे लिए और बिना पान पूछे ही वो वहाँ से चला गया। तो जाते ही पीछे से बाबा ने आवाज़ लगाई और कहा सुन इधर आ। बोलते हाँ जी बाबा। बोलते तूने पहले सुना कि मैंने क्या बोला तुम्हें, कौन सा पान चाहिए मुझे और कितने चाहिए? बोलते नहीं बाबा। तो वैसे उसने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते ही देखा कि उसका हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है, और उससे कहा यार तुझे तो बहुत ज़्यादा बुखार है, तू जा कहाँ रहा है? तो उसने कहा नहीं बाबा मुझे तो कोई बुखार नहीं। बोलता देख इधर आ। तो उसने कहा अच्छा मुझे बुखार है, मुझे पता ही नहीं है। तो वो जो दुकान के जो टेलर शॉप के जो मास्टर थे उसने उसे बुलाया, कहना अरे इधर आ, तो इसे तो इतना बुखार है और तो इसे काम कराया जा रहा है। तो उसने कहा मुझे नहीं पता बाबा इसे बुखार है करके। तो वैसे ही वो फटाफट आए, उसने देखा तो बोलता हाँ यार इसे बहुत बुखार है। तो उसने कहा एक काम कर, तू घर चला जा। तो उसने कहा मास्टर नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। तो उसने कहा नहीं यार तू घर चला जा, जाके आराम कर, रेस्ट कर, घर में जाके दवाई वाई खा, जाके आराम से रेस्ट कर। तो उसने कहा ठीक है करता हूँ। तो वो उस साइकिल उठाए और वो घर चले गए। घर जाने से उन्होंने अपनी माँ से कहा, तो उसी माँ ने उससे पूछा कि बेटा आज तू जल्दी आ गया। तो उसने कहा कि माँ पता नहीं आज मुझे बहुत बुखार है, ये मुझे मास्टर नहीं बताया, मुझे नहीं पता लग रहा कि मुझे बुखार है करके, मैं बहुत तंदुरुस्त अपने आप में थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो उसने कहा, जब उसकी माँ ने उसे छू के देखा तो बोलता हाँ आज से तुझे बहुत बुखार है। तो उसने फिर उसकी माँ ने उसे गर्म पट्टियाँ करने लग गई। तो उस समय रात को जो थे लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे, 8 साढ़े 8 बजे के समय में सो जाया करते थे ये। उसके बाद ठीक उसके 3 घर छोड़ के, वो लोग जितने परिवार थे सब सो गए, तो उसके 3 घर छोड़ के एक बाबा रहते थे, उनकी नाइट ड्यूटी हुआ करती थी। वो पहरेदार थे, मतलब वो घरों में पहरेदार थे, उनकी नाइट ड्यूटी हुआ करती थी। तो वो अपनी ड्यूटी करके रात के 10 बजे उनका आना होता था। और वो कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ विद्या उन्होंने सीख रखी थी, ताकि उनको एहसास हो जाता था, वो झाड़ फूँक वगैरह करते रहते थे, ठीक है, उन्हें कुछ एहसास हो जाता था ये सब चीज़ों का। तो वो 10 बजे आ रहे थे, तो उनके बाहर का जो उनके पापा थे, उनके जो घर था ना, मेरे फ्रेंड के जो पापा का घर था, उसके बाहर चौतरे बने हुए थे।
तो उस चौतरे में जैसे उन्होंने वो पार किया तो उसे कुछ लगा कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसे एक्चुअली उसे कुछ एनर्जी हीट का फील हो गया कि हाँ, यहाँ कुछ है। तो उन्होंने क्या किया, उसे कुछ बात ऐसी समझ नहीं आई, लेकिन उसे ये लग रहा था कि नहीं, यहाँ कुछ है बोल के वो आगे चले गए, अपने घर की सीढ़ियों की तरफ गए। जाने के बाद उन्होंने रिटर्न घूम के ये चीज़ देखी कि यार, मुझे लगता है कि वहाँ कुछ है। फिर भी वो अंदर गए, जाके नहा धो के फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद भी वो टॉवल लेके बाहर आ गए, कंधे पे टॉवल डाला और बाहर आ गए। उसे ये बात कहीं हजम नहीं हो रही थी कि मैं डेली वहाँ से, रोज़ाना मैं उस तरफ से आता हूँ और मुझे ऐसी कोई चीज़ फ़ील नहीं होती, लेकिन आज उस बंदे के घर के सामने से मुझे कुछ फ़ील हो रहा है। तो उन्होंने बाहर निकल के देखा तो उसको हल्की सी ये चीज़ें तो कभी दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उसे हल्की सी एक कुछ शेडो टैप उसे वहाँ दिखाई दी। तो ऐसे जो लोग होते हैं, उनको हल्की भी कोई चीज़ दिखने से वो कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, सच बात है, वहाँ ज़रूर अब कोई है। तो वो अंदर गए। अंदर जाके अपना उन्हें जो जो करना था, अपने शरीर को जिस तरह से कवर करना था, अपने शरीर को उन्होंने कवर किया अच्छे से, अपनी प्रोटेक्शन ली। लेने के बाद में वो कुछ बुरादा लकड़ी, जो क्या बोलते हैं उसे, अगरबत्ती का जो बुरादा होता है, उसे लेके बाहर आए। आने से उसके घर के ठीक सामने पहुँचे। पहुँचते उनको फिर वो जो हीटनेस थी, जो उस एनर्जी की जो हीट होती है, एक्चुअली हमें ये सब चीज़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन उसकी जो हीट होती है वो हमें महसूस हो जाती है। कभी देखोगे कि अगर ऐसी चीज़ आपके सामने से गुजरे, जब कुछ भी हुआ, ये तो आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपके गूज़ बम्प्स, रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाते हैं इसमें। तो आपको ये चीज़ का फील हो जाता है। अचानक से कभी देखोगे, आप खड़े खड़े रहेंगे, अगर आप खड़े रहोगे तो अचानक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कांटे कांटे खड़े हो जाते हैं इस पर। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हो रहा था कि वो जैसे उसके घर के सामने गए तो उन्हें फील हुआ इस चीज़ का। तो वो समझ गए, नहीं, कुछ ना कुछ तो है ऐसी चीज़। तो उन्होंने क्या किया, उसका जो घर था उसके चारों तरफ जो वो करते हैं, अगरबत्ती का जो बुरादा होता है, उसे काफ़ी मात्रा पे लेके आए थे और उसे फूका। फूकने के बाद में चारों तरफ जो था लगा के उस घर को अच्छे से कवर कर दे। जैसे पुराने लोग कहते थे कि उस घर को अच्छे से बांध दो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उस घर के अंदर ना जा सके, ना एंटर कर सके। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया, ऐसा कर दिया। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह उनकी आदत थी, वो जो बाबा थे उनकी आदत थी कि जल्दी सुबह सुबह जल्दी उठ जाने का और वॉक पे निकल जाना है उनको। पहले भी ये सब चलता था, वॉकिंग का आज भी चलता है। तो लोग जल्दी सो जाया करते, तो जल्दी सुबह उठ भी जाया करते थे। तो जैसे उठे और सबसे पहले उन्होंने वॉक पे नहीं जाके उनके घर पे गए, उनके पापा के घर पे गए और जाके उसकी मम्मी से पूछा कि, उनकी मम्मी का नाम लिया और उसे बुलाया। बुलाने के बाद उनसे पूछा कि क्या बात है, घर पे क्या कोई बीमार पड़ा हुआ है? तो उसने कहा, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कल जो मेरा लड़का है वो जल्दी आ गया था काम से और वो उसे बहुत ज़्यादा बुखार था। बोलते एक काम करना, बुलाना अपने लड़के को। उसे बुलाया। बुलाने से क्या, उसकी आंखें जो थी एकदम लाल थी। लाल आंखों से ही उन्होंने ये बात पकड़ ली कि इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा घटना हुई है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके माथे पे तिलक लगाया और उससे झाड़ फूँक जो भी करनी थी उसने झाड़ फूँक कर दी। कर देने के बाद उनसे कुछ सवालात किए, कुछ जवाब सवालात किए उनसे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ गया था तू कल, तो तुझे ऐसा बुखार इतना क्यों आ गया? तो उसने कुछ बातें छुपाई कि मुझे शायद अगर मैं बता दूं कि मैं शमशान साइड गया था या मैं शमशान से लकड़ियां उठा के लाता हूं, ये बात तो मेरी मम्मी को नहीं पता। अगर मैं ये सब बातें बाबा के सामने बोल दूंगा तो मेरा पोल खुल जाएगा और मम्मी मुझे काम पे नहीं जाने देगी। ये बात का उसके मन में बहुत ज़्यादा डर था। तो उसने नहीं बताया। फिर भी वो बाबा ने बहुत ज़्यादा प्रेस किया, उसे पूछा कि तू सच सच बता दे, तू गया कहाँ था? तो उसने डर के मारे फिर ये बात क्लियर की कि मैं कल लकड़ियाँ लाने गया था। बोलता कहाँ से लकड़ियाँ लाने गया था? उसने कहा मैं शमशान से लकड़ियाँ लाने चला गया था। बोलता अच्छा ठीक है, अब तू जा आराम कर ले। तो उसकी माँ को, वो तो चला गया आराम करने, उसके पापा जो थे वो रेस्ट करने चले गए और उसकी मम्मी को उसने साइड में बुलाते हुए कहा कि ये जहाँ कल लकड़ियाँ लाने गया था वो जलती हुई चीता थी। जलती हुई चीता से इसने लकड़ियाँ उठाई है और वो चीज़ जो है उसके साथ यहाँ तक आ चुकी है। और
कल रात अगर मैं इस चीज़ को गौर नहीं करता तो कल की रात तेरे लड़के की आखिरी रात होती। अच्छा हुआ कि मैं उस समय आ रहा था और मैंने इस चीज़ को देख लिया। देख के मैंने उसे आपके घर को जो है अच्छे से बांध दिया और उससे भी आज सुबह बांधा। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जब तक इसके 11 दिन वो उस चीता से जिस चीता से इसने अर्थी उठाई, वो चीता के जब तक 11 दिन पूरे नहीं हो जाते और उसका अंतिम संस्कार का लास्ट डे पूरी उसकी मतलब कि 11 दिन में उसका खाना पीना टोटल कंप्लीट नहीं हो जाता, 41 दिन के बाद, 11 दिन ये और आगे 41 दिन के बाद वो चीज़ यहाँ से जाएगी। तकरीबन आप समझ लो कि 1 महीने तक वो चीज़ इसके साथ रहेगी। लेकिन इसे मैं जो चीज़ दूंगा, जो धागा इसे दूंगा, वो इसे बांध के रखना होगा अपनी कलाई पे, ताकि वो चीज़ रहेगी तो इसके साथ, लेकिन इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। तो वो 1 महीने तक जो थे काम पे तो जाते थे, लेकिन उसकी कलाई पे जो धागा बांधा था उसकी माँ ने उसे नहीं उतारने दिया और 1 महीने तक जो थी वो चीज़ उसके साथ थी। क्योंकि वो बाबा बराबर डेली आके उसे रोज़ उसकी माँ को बताते थे कि वो आज भी घर के बाहर बैठी थी। वो डेली उस चीज़ को देखते थे। वो ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना था उसे। तो होता कुछ यूँ है कि आप कहीं भी जाए, लेकिन शमशान घाट अगर जाते तो शमशान घाट की कोई एक लकड़ी, एक तिनका भी आप घर ना उठा के लेके आए। कितनी भी कुछ भी आपको अगर ऐसी चीज़ दिखे कि नहीं ये चीज़ मैं कर लूँगा या कुछ भी ऐसी अगर शमशान घाट में आपको दिखती है तो वहाँ से कुछ भी उठा के घर नहीं लाना है। और उसने तो सिर्फ लकड़ियाँ ही उठा के, वो चीता जलती हुई चीता की लकड़ियाँ ही उठा के वो ले आया था। तो यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो बाबा वहाँ नहीं होते तो आज इसके पापा भी दुनिया पे नहीं होते। तो यही थी जी आज की स्टोरी। तो कैसी लगी ये स्टोरी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे लाइक करना। और जाते जाते अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाना। तो ठीक है, मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। तो गुड बाय।